संपूर्ण विज्ञान चैप्टर वाइज वन लाइनर सीरीज का जो है ये चैप्टर जो है ये है बल, जिसे फोर्स कहा जाता है। बल चैप्टर को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, बल से जुड़े जितने भी क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, चाहे वो वन लाइनर हो या एमसीक्यू क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इस सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सारा वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा संपूर्ण विज्ञान का सीरीज में जो है। तो चलिए बल चैप्टर को कंप्लीट कवर करते हैं, लेकर चलते हैं पीडीएफ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं बल, जिसे फोर्स कहा जाता है अंग्रेजी में, बल को फोर्स ही कहा जाता है। इसका पहला पॉइंट है न्यूटन के गति का, न्यूटन की गति जो होता है ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से इसका पॉइंट कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो बल का परिभाषा जो होता है ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिलता है। अगला पॉइंट है न्यूटन की गति का दूसरा नियम को ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पूछा जाएगा न्यूटन की गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो न्यूटन की गति के दूसरा नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहला नियम से बल का परिभाषा मिलता है। जैसे बल के प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, व्यंजक जो प्राप्त होता है एफ ए बराबर एम ए, ये व्यंजक है बल के व्यंजक। अगला पॉइंट है बल के जो प्रकार जो होता है ये प्रकृति में मूलतः जो होता है ये चार प्रकार के बल माने जाते हैं। प्रकृति में टोटल 4 प्रकार के बल माने जाते हैं, जिनमें से बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे चारों बल के प्रकार। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला पॉइंट जो है तीसरा प्रकार जो है नाभिकीय बल, या जिसी को परबल है वो बल भी कहा जाता है। और चौथा है दुर्बल बल। आप लोग देख लिए बल के प्रकार में गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल या प्रबल, एवं चौथा जो है दुर्बल, इस प्रकार से। अगला पॉइंट है गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर, जबकि नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है। गुरुत्वीय बल जो होता है ये सबसे कमजोर होता है और नाभिकीय बल जो होता है ये सबसे प्रबल होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट कहा जाए, देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये किसको कहते हैं, तो न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि एक किलोग्राम के 2 पिंड को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इनके मध्य 6.67 × 10⁻41 न्यूटन का बल लगेगा, और यह बल बहुत कम होने के कारण इसका अनुभव नहीं होता है। तो इसी को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है। अगला गुरुत्व बल किसको कहते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कहा जाता है। अगला पॉइंट की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल किसको कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल ये बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है एवं प्रास अधिक होती है इसकी। विद्युत चुंबकीय बल जो होता है इसी को आकर्षण बल भी कहा जाता है, प्रतिकर्षण बल भी कहा जाता है, और इसका विद्युत प्रास जो होता है इसका जो है प्रास अधिक होती है। अगला प्रबल अम्ल किससे कहते हैं, नाभिकीय एवं आकर्षण बल होता है प्रबल अम्ल, और अति लघु प्रास 10⁻15 मीटर की कोटि बल है, इसे ही प्रबल बल जो होता है कहते हैं। अगला है दुर्बल बल किसे कहते हैं, अत्यंत लघु प्रास वाला बल को दुर्बल बल कहते हैं, और अति लघु प्रास बल वाले बल को जो होता है प्रबल बल कहते हैं। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं घर्षण बल किसको कहते हैं। घर्षण बल जो होता है किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की दिशा की गति के विपरीत होती है, इसी को जो है तो घर्षण बल कहते हैं। जैसे किसी पॉलिस्टर जो होता है इस पर हम लोग यदि चलते हैं, चप्पल को इसे खींचते हैं कस के, तो इसमें जो है घर्षण बल उत्पन्न होता है। अगला होता है घर्षण बल से क्या लाभ है, तो चलिए बताते हैं घर्षण बल के लाभ और हानि भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं घर्षण बल के लाभ। घर्षण बल के लाभ में बात करें तो पहला है कि घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते दौड़ते एवं सीधा खड़ा हो पाते हैं, और दूसरा है माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ने पर घर्षण बल के कारण ही वह जलती है, और तीसरा है गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं घर्षण बल से हानि क्या होती है।
घर्षण बल से हानि की बात करें तो घर्षण बल के कारण ही वाहनों के टायर घिसे जाते हैं, घर्षण बल के कारण ही जूते, घर्षण बल के कारण ही घिसे जाते हैं जूते जो होते हैं। आगे यहीं पे देख सकते हैं नोट में दिया गया है यहाँ पे कि स्नेहक का प्रयोग करके जैसे तेल, ग्रीस इत्यादि एवं बाल बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। और पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, ये घर्षण बल बढ़ा देते हैं जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं। ये हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये था। और इसके बाद आ जाता है उत्तलोत्तल, जिसको लेवर कहा जाता है। लेवर की बात करें तो उत्तलोत्तल जो होता है एक सरल मशीन होता है, बल आधुर्य के सिद्धांत पर आधारित होता है ये। और जैसे चिमटा, घिरनी, सरोता इत्यादि ये सब हो जाता है उत्तलोत्तल। अब यहीं पे देख सकते हैं कैंची, प्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी, तराजू, हेडपंप इत्यादि प्रथम श्रेणी के उत्तलोत्तल होते हैं। और सरोता नींबू निचोड़ने की मशीन, कोरा ढोने की मशीन, पहिया, कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा इत्यादि द्वितीय श्रेणी के उत्तलोत्तल हैं। अगला चिमटा मनुष्य का हाथ, किसान का हल इत्यादि तृतीय श्रेणी के उत्तलोत्तल कहलाते हैं ये। यहीं पे देख सकते हैं आगे बात करें तो चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल इत्यादि तृतीय श्रेणी के उत्तलोत्तल कहलाते हैं ये सारे जो हैं। तो अगला पॉइंट है गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। यहाँ पे देख सकते हैं इसका परिभाषा देख सकते हैं, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। जहाँ पर किसी भी वस्तु का समस्त भार कार्य करता है उसी को गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। उस वस्तु का ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। तो ये हो गया। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इस चैप्टर का, एनर्जी यानी जिसे ऊर्जा कहते हैं। जय हिंद।